आज बात करते हैं हिंदू दर्शन के दो कॉन्सेप्ट्स की, ब्रह्मन और ब्राह्मण। ये सुनने में एक जैसे हैं, पर हैं बहुत अलग। फिलॉसफी का एक बहुत बड़ा सवाल है, परम सत्य क्या है? हिंदू दर्शन में इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, और वो शब्द है ब्रह्मण। ये एक एब्सोल्यूट रियलिटी है, किसी खास रूप या पर्सनैलिटी वाले देवता से बिल्कुल अलग। ये कॉन्सेप्ट सदियों में बदला। पहले इसका मतलब था वैदिक मंत्रों की शक्ति, बाद में ये बना पूरे ब्रह्मांड का सार। उपनिषदों के मुताबिक सब कुछ ब्रह्मन से ही पैदा होता है, उसी में जीता है और उसी में लौट जाता है। इसे समझाने के लिए कहा गया नेति नेति, मतलब ये नहीं। ब्रह्मण हर परिभाषा से परे है, और तत्त्वम असि यानी तुम वही हो। इसका मतलब है कि हमारी आत्मा यानी आत्मन और ब्रह्मन एक ही हैं। तो सवाल ये है कि इस एक निराकार सच को कैसे समझा जाए। इसे लेकर फिलोसोफर्स के अलग अलग व्यूज थे। एक है निर्गुण ब्रह्मन, यानी बिना किसी रूप के, और दूसरा है सगुण ब्रह्मन, जिसका एक रूप है, जिसकी पूजा हो सकती है। वेदांत के 3 बड़े स्कूल बने। तीनों ने ब्रह्मन को समझने का अपना अपना रास्ता बताया। इन स्कूलों में बहस यही थी, क्या आत्मा और ब्रह्मन एक हैं, उसका हिस्सा हैं, या फिर दोनों हमेशा अलग रहते हैं। तो ये तो हुई ब्रह्मण की बात, पर सोचिए, इतना गहरा ज्ञान लिखने पढ़ने से पहले हजारों साल तक बचा कैसे रहा? इसका जवाब है एक मजबूत मौखिक परंपरा में। इसे कवि ऋषियों के परिवारों ने पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रखा। ये सिर्फ कुछ कवि नहीं थे, बल्कि वैदिक परंपरा की कारपोरेट एजेंसियां थे। हर ग्रुप का अपना ज्ञान का खजाना था। शुरू में ऐसे करीब 50 अलग अलग कवि परिवार थे। हर परिवार अपने खास मंत्रों को संभाल कर रखता था। अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। ये अलग अलग परिवार एक होकर एक समुदाय बनने वाले थे। ये एक ग्रेट यूनाइटिंग थी। इसमें सिर्फ ज्ञान ही नहीं मिला, बल्कि इन ज्ञान को सहेजने वाले लोग भी एक हो गए। ये पूरा बदलाव 3 स्टेप्स में हुआ, जिसके आखिर में एक नया सामाजिक समूह यानी ब्राह्मण सामने आया। और इस जुड़ाव की चाबी थी गोत्र की व्यवस्था। ये वंश और विवाह के कुछ खास नियम थे। नियम के मुताबिक शादी अपने वंश के बाहर, लेकिन इन्हीं परिवारों के बड़े समूह के अंदर करनी होती थी। इस तरह शादी ब्याह से ये परिवार एक दूसरे से जुड़ गए और ब्राह्मण नाम का एक सामाजिक समूह बना। तो यहाँ एक आइडिया और उसके रखवालों के बीच का कनेक्शन साफ दिखता है। तो ब्राह्मण है परम सत्य का एक फिलॉसफिकल कॉन्सेप्ट, और ब्राह्मण वो समुदाय है जिसे इसे संभालने की विरासत मिली। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे हमारे विचार और मान्यताएं हमारे समाज और हमारी पहचान बनाती हैं।